किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र, इनके पतन के मुख्य कारण है मिथ्या दृष्टिकोण, असद व्यवहार और असद भावना। जिस प्रकार के हमने बताए थे कि उसके उत्थान के भी यही 3 कारण है, पर ये तीनों सम्यक होने चाहिए। ये तीनों कारण किसी भी व्यक्ति को या राष्ट्र को किसी भी स्तर तक गिरा सकते हैं। वही व्यक्ति से राष्ट्र तक पुनः सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक व्यवहार और सम्यक भावना की आवश्यकता होती है। और जैन धर्म में इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी कहा जाता है। रतन त्रय है ये, रत्नों के आभूषणों के अनुसार है। इसको धारण करने के बाद व्यक्ति का भी उत्थान होता है, परिवार का भी उत्थान होता है, समाज का भी उत्थान होता है और राष्ट्र का भी उत्थान होता है। इसीलिए जीवन विज्ञान ने छात्रों को दृष्टिकोण परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन और भाव परिवर्तन पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास संभव हो सकता है। इन परिवर्तनों को, विकास को जीवन विज्ञान ने जिन मूल्य तत्व को अपनाया है उन्हें प्रविधियां कहा जाता है। जीवन विज्ञान में अनेकांत, अहिंसा, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, ये 4 प्रविधियां अर्थात साधन हैं। प्रविधियां मतलब साधन, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग। तो जीवन विज्ञान में 4 मार्ग बता दिए। क्या 4 मार्ग बता दिए? अनेकांत, अहिंसा, अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान। अब ये जो मूल तत्व हैं, ये जो साधन हैं, इनसे छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा अनेकांत की कर लेते हैं। हमारा जीवन सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, इन सब विरोधी युगलों के आधार पर चलता है। लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये जो प्रारब्ध हैं ये हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। यदि विरोधी युगल समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अनेकांत सत्य को प्रकट करता है। वस्तु की समग्रता के दृष्टिकोण को स्वीकार करके आगे बढ़ना। जैसे अगर हम कह दें एक गाय, तो गाय कहने से उसका संपूर्णता का विवरण नहीं होता। हमें कहना पड़ेगा काली गाय, सफेद गाय, चितकबरी गाय, फिर सींग वाली गाय, बिना सींग वाली गाय, फिर बच्चे वाली गाय, बिना बच्चे वाली गाय, फिर दूध देने वाली गाय, बिना दूध देने वाली गाय। तो अनेक प्रकार के अवयवों से जब हम संपूर्णता से किसी चीज को कहते हैं उसको अनेकांत कहते हैं। और अनेकांत से हम एक बार में एक रूप कहने से उसकी संपूर्णता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसी भी वस्तु को लेकर के हमारा दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है और ऐसा नहीं है कि हमारे ही दृष्टिकोण में सत्यता हो। हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में सत्यता का अंश हो सकता है। कई बार हमने दृष्टिकोण के प्रति आग्रह कर लेते हैं कि मैं ही सही हूं, और यह आग्रह राग द्वेष और हिंसा को जन्म दे देता है, विरोधी विचारधाराओं को जन्म दे देता है, कलुषता को जन्म दे देता है, कटुलता को जन्म दे देता है और नाना प्रकार के झगड़े आज इसी के कारण तो हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को सहानुभूति और सही प्रक्षेप में समझना जीवन विज्ञान के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसको साथ साथ समझने से सम्मान, सौहार्द, प्रेम आदि का विकास होता है। अनेकांतवाद दृष्टिकोण मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही व्यापक एवं उदार बने, ऐसी सहानुभूति, ऐसी अनुभूति जीवन विज्ञान के इस पाठ्यक्रम में विशेष स्थान रखती है। अतः अनेकांतवाद का जीवन विज्ञान में बहुत बड़ा स्थान है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति संतुलित रूप से जीवन यापन कर सके, परिवार और समाज में सह अस्तित्व को और अधिक विकसित कर सके, सापेक्षता को समझ सके, जिसे हम थ्योरी और रिलेटिविटी भी कहते हैं, और जो स्यादवाद का सिद्धांत भी है, सभी को सम्मान दे सके। तो अनेकांतवाद ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें व्यवहार सिद्धांत और प्रक्रिया, सह अस्तित्व, समन्वय, सापेक्षता, स्वतंत्रता, संतुलन, परिवर्तन और आशावादी दृष्टिकोण इस पाठ्यक्रम के मूल अंग हैं। और इसको शिक्षण विधि से कैसे समझाया जा सकता है कि अनेकांतवाद क्या है और इसका जीवन में क्या अर्थ है और जीवन विज्ञान में इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसके लिए व्याख्यान हो सकते हैं, भाषण हो सकते हैं, परिचर्चाएं हो सकती हैं, और वाद विवाद का भी एक इसमें प्रमुख कारण हो सकता है, जिससे अनेकांतवाद को समझने में सहायता मिल सकती है। उसके अलावा इसके, जैसे मैंने पहले भी कहा, जीवन विज्ञान तो आधारित है, वो केवल व्याख्यान की बात नहीं करता, वो केवल थ्योरी की बात नहीं करता, लिटरेचर की बात नहीं करता, वो प्रैक्टिकल की भी बात करता है। तो इसके प्रायोगिक सिद्धांत भी है, प्रायोगिक उपकरण भी है, जैसे कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा, समन्वय और सहिष्णुता। इस तरह के इसके प्रायोगिक उपकरण भी हैं, और भी अनेक हो सकते हैं। दूसरा जो अवयव है त्रिविधिया का, जैसा हमने पहले भी कहा, वो अवयव है अहिंसा। समस्या का समाधान संधान केवल भय और हिंसा के हो सकता है, ऐसा विश्वास पहले अधिकांश लोगों के मन में था, और ये कहा जाता था कि तलवार से ही राज्य की स्थापना होती है और तलवार से ही किसी व्यक्ति को जीता जा सकता है। किंतु कि हिंसा के साधन अनेकों बना लिए मनुष्य ने। आज तो नाना प्रकार के बम, टैंक, तोप, हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज और यहां तक कि परमाणु बम, इसके बनाने के बाद भी मनुष्य को क्या शांति प्रदान हो गई? क्या हिंसा के उपकरण बनाने से विश्व में शांति का संचार हो गया? ये तो नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ हो युद्ध ने किसी भी समस्या का समाधान किया हो, अपितु उस समस्या को बढ़ाया ही है। एक समाधान हो गया हो तो अनेकों नई समस्याओं को उसने जन्म दे भी दिया हो। वो समाधान भी कुछ लोगों के लिए समाधान होगा, सबके लिए वो समाधान कदापि नहीं हो सकता है। हिंसा से अधिकाधिक समस्याओं का जन्म हुआ है, और हिंसा के साधनों के कारण विकासशील देशों का और विकसित देशों का भी अधिकतर उपयोग शस्त्र अस्त्र बनाने में हो रहा है, ना कि मानवता के कार्य में, समाज के कामों में और देश को विकास करने के काम। यही कारण है कि देश अपनी गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। एक भय के अनुरूप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उस सेना पर अंधाधुंध पैसा बहा रहे हैं। इसीलिए जब जीवन में प्रारंभ से ही, विद्यार्थी जीवन से ही अहिंसा के प्रति निष्ठा जगेगी, अहिंसक चेतना का विकास होगा, जो हमारे पास है पर्याप्त है, किसी दूसरे देश समाज की वस्तु हमें नहीं चाहिए, ऐसी दृष्टि बनेगी, तभी जीवन में इसे एक प्राविधि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, एक साधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और इसका एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है मानव अपनी इच्छाओं पर संयम करे। लिप्सा तो ये कहती है एक कुटिया भी बहुत है, और लिप्सा क्या उसे रहने देती है? वो कहती है नहीं, एक मकान हो जाए, 2 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, कितने शहरों में हो जाए,
उसका कभी अंत नहीं होता और उससे ही समस्याओं का एक नया अध्याय खुल जाता है। दूसरा क्या होता है? अहिंसक प्रतिकार करना सीखे। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, महात्मा गांधी ने ये दिखाया है कि हिंसा का प्रतिकार हिंसा से ही नहीं, अहिंसा से भी किया जा सकता है। और एक समय आता है जब दोनों पक्ष हिंसक होते हैं तो दोनों तरफ से मृत्यु होती है। अहिंसक प्रतिकार करने में कुछ थोड़ी बहुत क्षति तो होती है, पर हिंसा करने वाला तत्व भी, हिंसा करने वाला भी एक सीमा पर आकर रुक जाता है और मानव क्षति होने से बच जाता है। प्रत्येक मनुष्य को अहिंसक जीवन शैली अपनानी चाहिए। जहां तक संभव हो सके किसी को मार करके खाना, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए किसी का हत्या करना, नष्ट करना, ये शैली उचित नहीं। ये जीवन शैली सर्वथा अनुचित है। इसके साथ साथ विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करना, पूरा विश्व एक बंधुत्व, एक परिवार है, उस परिवार को कायम रखना, उसमें शांति रखना, उसमें स्वार्थ की भावना रखना, उसमें परस्पर प्रेम की भावना रखना, ये हमारा कर्तव्य है। और सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों में एक भाव करना, क्योंकि धर्म का अर्थ है जीवन की चर्या को व्यवस्थित तरीके से जीने का नाम। कोई धर्म शांति नहीं कहता, कोई धर्म हिंसा नहीं कहता, कोई धर्म ये नहीं कहता दूसरे को लूट लो, कोई धर्म ये नहीं कहता हिंसा करके किसी की जमीन हड़प लो। धर्म कभी ये नहीं कहता ये सत्ताएं किया करता। धर्म का ये काम नहीं है, राजसत्ता का काम हो सकता है, पर राजसत्ता जब धर्म के साथ चलने लगती है तो उसके अंदर से भी ये कृति निकल जाती है। शोषण की समाप्ति, शोषण चाहे व्यक्ति का हो, शोषण चाहे पशु का हो, शोषण चाहे प्रकृति का हो, संसाधनों का हो। और आज हम देख रहे हैं कि अत्यधिक शोषण के कारण हमारी प्रकृति में विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। पीने योग्य जल नहीं है, साफ वायु नहीं है, जीवन में इतनी व्याधियां हैं। हम जितना भी प्रयोग कर रहे हैं वो प्रकृति का शोषण करके उसके भार को हमने इतना अधिक बढ़ा दिया है कि प्रकृति असंतुलन की ओर बढ़ने लगी और पर्यावरण, जल संरक्षण आदि समस्याएं हमारे सामने विकराल होती दिखाई दे रही। तो अहिंसक समाज की जो संरचना, विधि और निष्पत्तियां हैं, विभिन्न धर्म दर्शनों में अहिंसा का जो स्वरूप है और अहिंसा का जो व्यवहार है, वो व्यवहार ही अहिंसक व्यक्तित्व का निर्माण करता है और अहिंसक व्यवहार की प्रक्रिया करता है और उसके लाभ को जनमानस तक पहुंचाता है। अब इसका किस प्रकार से शिक्षण किया जा सकता है, अहिंसा का किस प्रकार से शिक्षण किया जा सकता है? जैसा मैंने पहले ही कहा कि व्याख्यान, विधि, वाद व विवाद पर और परिचर्चा से अहिंसा के बारे में समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। वहीं आसन, प्राणायाम, कायोत्सर्ग आदि प्रायोगिक विद्याएं हैं, साधन है, जिनके द्वारा अहिंसा कैसे करें इस पर धारणा को पुष्ट किया जा सकता है। और अनुप्रेक्षा के रूप में आत्म संयम, अपने आप पर संयम रखना, अहिंसा, सांप्रदायिक एकता, मानवीय एकता और ऋजुता यानी सरलता का भाव जब अपने अंदर आ जाता है तो जीवन में अहिंसा का समावेश होने लगता है और हिंसा का निकास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से हम इस शिक्षण पद्धति को अपना करके जीवन में अहिंसा को प्रकट कर सकते हैं, अहिंसा को अपने तत्व में, अहिंसा तत्व को अपने अंदर समाजित कर सकते, समोयोजित कर सकते। एक समय था जब अणुव्रत के बारे में कोई ऐसा किसी का ध्यान नहीं जाता था। जब मनुष्य नैतिक अधिक था तो अणुव्रत की ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी। मनुष्य में बुराइयां कम थी, मन में दुर्बलताएं कम थी, इसलिए समाज में मूल्यों के प्रति कोई आंदोलन था ही नहीं। अरे जब शुचिता है, जब घर साफ है तो झाड़ू लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। गुरुओं एवं संतों, साधुओं की वाणी को भगवान की वाणी मानकर उसका पूरा लोग पालन करते थे। क्या ना, कवि ने भी कहा, गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लाओ पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
भगवान से कहां किसका संपर्क हो पाता है, परंतु वो गुरु तो ही है, उनकी शिक्षा ही तो है जो भगवान का साक्षात्कार हमें करा देती है। इसलिए गुरु भगवान के ही तो सदृश्य हैं। आजादी के पश्चात इसमें शिथिलता आने लगी, देशवासियों की स्थिति सुधरने के स्थान पर और ज्यादा खराब हो गई, धर्म के नाम पर दंगे और ज्यादा होने लगे, नैतिक मूल्यों के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न होने लगा। इसलिए नैतिक आंदोलनों की आवश्यकता बढ़ गई कि अब समाज का काम केवल आशीर्वचनों से, प्रवचनों से, गुरुवाणी से नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति उसे सुन तो लेता है परंतु उसका पालन नहीं करता। इसलिए नैतिकता के पुनः जागरण करने के लिए जैन समाज के एक महान संत प्रेमाचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। गणाधिपति श्री आचार्य तुलसी जी के द्वारा चलाए गए इस अणुव्रत आंदोलन को जन समर्थन का अपार समर्थन मिला। जन समुदाय ने इसे हाथों हाथ लिया। अणुव्रत आंदोलन जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया और विद्यार्थियों ने भी नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता एवं प्रतिबद्धता के बढ़े इस दृष्टि से इसको शैक्षणिक कार्यक्रम में ले लिया। ये एक उसका अंग बन गया। इसका उद्देश्य, जैसा कि सब मैंने अभी बताया आपको, अनेकांतवाद का उद्देश्य बताया, अहिंसा का उद्देश्य बताया, ऐसे अणुव्रत के भी अपने उद्देश्य हैं। एक है व्रत द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना, स्वस्थ राजनीति, व्यवसाय में प्रामाणिकता और छात्रों का चारित्रिक विकास, ये इसके उद्देश्य हैं। और इसका पाठ्यक्रम क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा कि अणुव्रत का स्वरूप क्या है, यह समझना, अणुव्रत आंदोलन को समझना, उसके सहभागी बनना, अणुव्रत के जो नियम है उनकी विवेचना करना, जैसे नशा मुक्ति इत्यादि। तो इन सबको जब हम इस पाठ्यक्रम को बना लेंगे तब इसकी शैक्षणिक विधि की चर्चा करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, सबसे पहला विषय तो थ्योरी को जानना होता है और उसके लिए एक ही चीज है, प्रवचन, व्याख्यान, वाद विवाद, परिचर्चा, कहानियां। उसके बाद उसके सैद्धांतिक हैं, सैद्धांतिक के बाद प्रायोगिक है, थ्योरी के बाद एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल। आसन, प्राणायाम, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, चित्र प्रदर्शनी, रैली, संकल्प पत्र भरवाना इत्यादि इसके प्रायोगिक कारण या प्रायोगिक साधन हैं। अब जो चौथा अंग बताया था हमने अणुव्रत के लिए, वो था प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान का प्रायोगिक आधार है। जीवन विज्ञान अपने उद्देश्यों को प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के माध्यम से ही तो प्राप्त करता है। अनेकांत, अहिंसा, अणुव्रत, जो बाकी तीन अवयव हैं, वो जीवन विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष हैं, यानी कि थ्योरेटिकल पक्ष हैं, सिद्धांत के, न्याय के पक्ष हैं। परंतु प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष है, एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल है। इसके मुख्य अंग है कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना, और इसके सहायक अंग है ध्वनि, मुद्रा, आसन और प्राणायाम। विशिष्ट अंगों में अनिमेष प्रेक्षा, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा एवं विचार प्रेक्षा है। उपरोक्त सभी अंगों का शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभाव को जांचा जा सकता है। इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से
हम शरीर के अंगों पर क्या उसका प्रभाव पड़ते हैं और उससे अध्यात्म के प्रति कैसे अभिरुचि उत्पन्न होती है और मनुष्य का चारित्रिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, इसकी अनुभूति होने लगती है। इसके उद्देश्य है चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, मूल्यों की स्थापना करना, प्रज्ञा का जागरण करना, आंतरिक क्षमताओं को जगाना, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना और आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना। अब इसका पाठ्यक्रम क्या होगा? प्रेक्षा ध्यान में सभी अंगों का, शरीर के जितने अंग हैं उन सभी का आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक नहीं केवल आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि, और उसकी उपयोगिता विभिन्न क्षेत्रों में, ये इसका पाठ्यक्रम है। और जैसे पहले ही मैंने कहा कि शिक्षण विधि जब हम जाते हैं तो व्याख्यान वही प्रदर्शन विधि है। जब हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान के प्रयोग, जैसे प्रेक्षा ध्यान, अनेक प्रकार से मैंने भी ध्यानों की चर्चा की है, उनका प्रयोग करना, आसन लगाना और प्राणायाम करना। प्राणायाम करने से मन बल की प्राप्ति होती है, शरीर बल की प्राप्ति होती है, भाव बल की प्राप्ति होती है, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और मन दया की ओर जाता है, मन आत्मा के मूल स्वभाव की ओर जाता है, मन कषायों से मुक्त होता है, व्यसनों से मुक्त होता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण प्रारंभ हो सकता है। शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को उपकरणों के द्वारा जांचने के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को नापा जा सकता है, हार्ट बीट्स को नापा जा सकता है, मन के संवेग को, मन के वेग को, मन की तरंगों को जांचा जा सकता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के प्रयोगों से इन अध्ययनों को किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग, मनोविज्ञान और पराविज्ञान, परा मनोविज्ञान, साइकिक और पैरासाइकिक स्थितियां जो हमारे मानस के अंदर निरंतर चलती रहती हैं और जिनके द्वारा हम मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास करते हैं, बाएं और दाएं अंग का संतुलन करते हैं, बाएं मस्तिष्क का संतुलन दाएं मस्तिष्क के साथ करते हैं, बायां अंग जहां क्रियाशील है, पढ़ाई के लिए, उद्दंडता के लिए, उच्छृंखलता के लिए, वो सब कुछ पाना चाहता है, वहां दायां अंग, दायां मस्तिष्क अध्यात्म और ध्यान की ओर केंद्रित करके दोनों में सामंजस्य स्थापित करके व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। तो इस प्रकार से हमने ये अध्ययन किया कि किस प्रकार से जीवन विज्ञान की प्रविधियां, यानी कि उनके साधनों को समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, उनकी मीमांसा की जा सकती है और उन्हें कैसे आत्मसात करें, इस विषय को कहा जा सकता है।